नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से, दृढ़तापूर्वक और धर्म के मार्ग पे चलते हुए, सत्य के मार्ग पे चलते हुए निभा रहे होंगे और जी रहे होंगे। जैसा कि हमने नीट को लेके बात को चर्चा करने का एक विषय बनाया है, कुछ समझने का प्रयास करने की कोशिश की है, उसी विषय में चाणक्य की कुछ और आज नीतियों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से विचार हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारें, उसको उसका अनुपालन करें और उसके सहारे जिंदगी में आगे बढ़े तो हमारी जिंदगी जो संघर्ष युक्त है, संघर्षमय है, उसमें एक स्थिरता, एक ठहराव, एक दृढ़ता पाने का जो एक उम्मीद है वो हमेशा लेके चल सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज कुछ और नीतियों के बारे में समझते हैं और चाणक्य क्या कहते हैं। वो कहते हैं, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायो अपि तादृशा सहाय अस्तदादृशा एव यादृशी भवितव्यता। अर्थात मनुष्य जैसा भाग लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो मनुष्य के भाग में लिखा है, अर्थात जो होना है वो तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आप जो काम करते हैं उसी के अनुरूप, उसी तरीके के आपको लोग मिलते हैं। मान लीजिए आप अगर आर्मी में गए तो आपको उसी माइंडसेट के लोग मिलेंगे, उसी तरीके से सोचने वाले मिलेंगे। आप व्यवसायी बने, काम धंधा अगर आपने स्टार्ट किया, कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, तो आपको हम सारे जो आपके फ्रेंड होंगे वो भी एक तरीके से व्यवसायी होंगे। आप टीचर हैं मान लीजिए, तो आपके जो फ्रेंड होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, वो उनका जो सोच है और जो उनका जीवन शैली है वो उनकी आपके जैसी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी बनती है, आपके साथ वैसे ही लोग होते हैं। तो जैसा आपका प्रोफेशनल कैरियर है, जैसा आप अपने जीवन को बनाते हैं, उसी के अनुरूप आपको दोस्त मिलते हैं, आपका समाज बनता है। आगे क्या कहते हैं, काला पचति भूतानि काला संहरते प्रजा काला सुप्ते सुजागरती कालो ही दुरत्क्रमा। अर्थात समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है, काल से पार पाना बड़ा कठिन है। ये जो समय है इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जो आज बड़ा बलवान है वो कल हो सकता है कि बेड पे पड़ा हो। जो आज बहुत अमीर है हो सकता है कि कल वो गरीब हो जाए। जो आज गरीब है हो सकता है कि वो कल अमीर हो जाए। तो यहां पे समय एक ऐसी है कि वो सब कुछ बदल देता है। व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सका है। जीवधारियों सहित सभी चीजें काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। जब व्यक्तियों के सो जाने पर भी वह जागता रहता है, अर्थात काल का चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, अर्थात समय कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, काल अर्थात समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज जवान है वो बूढ़ा होगा, जो बूढ़ा है उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म लिया है वो वयस्क होगा, फिर वो वृद्ध होगा, फिर उसकी मृत्यु होगी। तो समय हमेशा चलता रहता है। आपको अपने को ये समझना है कि हमें समय की कद्र करनी है, हमें समय की उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि जब आप समय की कद्र करते हो तब उसकी अहमियत समझते हो कि समय कितना महत्वपूर्ण है।
एंड व्हाई यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि ये आपको अवेयरनेस की उस लेवल पे ले जाता है कि आप ये सोचते हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आप इस पहलू पे होते हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब इस बात से समझते हो कि मुझे अपने समय की कीमत हमेशा अदा करनी है। तो इसको अपने ध्यान रखना है आपको। आगे क्या कहते हैं, न पश्यति च जन्म अंधा काम अंधो नयो पश्यति, न पश्यति मद उन्मत्तो हार्थी दोषान न पश्यति। अर्थात जन्म से अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, परंतु काम अंधे व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को भी भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति भी बुराई को नहीं देखता, उसके मन में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात होती है। क्या बात है, जन्म से अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। जाहिर सी बात है कि अगर कोई ब्लाइंड है, अगर बॉर्न ब्लाइंड है, तो फिर वो कैसे देख सकता है। अगर कोई कामांध है, अगर कोई व्यक्ति लस्ट से भरा हुआ है, उसके दिमाग में हमेशा एक काम की भावना रहती है, तब वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और जब कोई व्यक्ति नशे में होता है, शराब के नशे में, किसी भी तरीके के नशे में, तब उसे भले और बुरे का नॉलेज नहीं होता। वो राइट रॉन्ग क्या है उसको उस चीज का नॉलेज नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति भी बुराई को नहीं देखता, और जो सेल्फिश इंसान है उसे कोई भी चीज वो बुरा नहीं देखता। वो बस अपना जो काम है, जिसका वो कोई भी वर्क है, वो चाहता है कि बस ये मेरे लिए हित के लिए हो जाए, दूसरा कष्ट भोगे, दूसरा परेशान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसे आपको समझना है। कोई व्यक्ति अगर शराब पिए हुए नशे में है, तो उसके व्यवहार को आप समझ जाइए। कोई लस्ट से भरा हुआ है, काम से अगर कमांद है, तब आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो है, इसे कुछ भी ठीक सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब जानने वाली बातें हैं कि अगर आप समाज में ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो, ऐसे व्यक्ति आपको मिलें, तब आप इनसे दूरी बना के रखिए और जितना हो सके समझाने का प्रयास करिए कि चीजें अगर सही हो सकती हैं तो सही करने का प्रयास करिए। आगे क्या कहते हैं, स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फलम तत्फलम नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्म अद्विम उच्यते। अर्थात व्यक्ति स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है, और वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है, और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों और आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में कह लीजिए कि जन्म और मरण का जो चक्र है, उसमें दो चीजें हैं कि ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको इसी संसार में बार बार आना जाना पड़ेगा। मतलब हमारे यहाँ पे जन्म और पुनर्जन्म का जो है व्याख्या है हिंदू धर्म में। वो कहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु होगी तो आपका फिर से जन्म होगा, और अगर आपने इस जन्म में खराब कर्म किए हैं तो अगले जन्म में उसे भोगना पड़ेगा, और अगर इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आने वाले जन्म में आप अच्छा भोगेंगे, अच्छा आप जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस श्लोक का भाव यह है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फलों के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वह स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, और न जाने कब तक जन्म और मरण के इस चक्र में पड़ा रहता है। परंतु जन्म और मरण के इस चक्र से और आवागमन के कष्ट से मुक्ति भी स्वयं उसके कार्यों से ही मिलती है। तो आप जो कर रहे हैं उसका हिसाब एक तरीके से लिखा जा रहा है, आपके एक सेकंड का, आपके एक मिनट का, घंटे का, दिन का, ये सब कुछ लिखा जा रहा है। जो आप कर रहे हैं इसका हूबहू आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप कांटा, अगर आप बबूल बोएंगे तो बबूल ही उत्पन्न होगा। अगर आप आम का
पेड़ लगाएंगे तो आम आपको खाने को मिलेंगे। तो तात्पर्य यह है कि आपका कर्म, आप जो कर रहे हैं वही डिसाइड करता है कि आपको उसका फल क्या मिलेगा। तो आप हमेशा इस बात को होश में रखिए और होश में रहिए, होश में रहकर कार्य करिए कि जो आप कर रहे हैं उसका निश्चित और बिल्कुल पूर्ण रूप से वही मिलेगा जो आप कर रहे हैं। तो इसको होश में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को एक सही दिशा, सही ऊंचाई और सार्थकता पे ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इस सृष्टि में, इस लोक में। अगर आपका जन्म हुआ है तो उसको सफल बनाने का, उसको उपयोगी बनाने का, उसको हित के लिए, उसको किसी दूसरे की सहायता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है, अपने साथ भी अपना उद्धार भी करना है। तो इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और नीतियों के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।